तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ओएसआई लेयर के अंदर किस किस तरह की यहाँ पर टेक्नोलॉजीज, और यहाँ पर मैंने पहले वीडियो में बताया था ओएसआई का लेयर का पार्ट 1 के अंदर। तो नेटवर्क की सीरीज चल रही है। इस नेटवर्क की सीरीज को समझने के लिए आपको पार्ट वाइज समझना पड़ेगा। ओएसआई लेयर का पार्ट 2 है, और इसके अंदर अब मैं और आपको जानकारी दूंगा, और हम और पढ़ेंगे, इसके समझे कि यहाँ पर ओएसआई लेयर के अंदर कौन कौन सी सिस्टम। Oh, it's a setup, it's a setup, it's a setup. There's a oh, it's a setup, it's a setup, it's a setup. There's तो एलएलसी क्या होती है कि जैसे ही हमारा जो ये हमारा मैक एड्रेस है यहाँ पर, ओके, ये मैक एड्रेस है, उसी तरह से लॉजिक लिंक कंट्रोल भी होता है। तो डेटा को कंट्रोल करने के लिए और डेटा को इंटरनेट के अंदर भेजने के लिए ये लेयर बहुत ही कौन सा दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है यहाँ पर। तो ये दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पर एलएलसी लॉजिक लिंक कंट्रोल की। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आइडेंटिफाई एंड इनकैप्सुलेटिंग नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल एंड कंट्रोल एरर चेकिंग एंड फ्रेम सिंक्रोनाइजिंग। अब ये क्या करता है कि हमारे जितने भी डेटा है इसको फ्रेम में डाल देगा। जैसे हमारी जो कंप्यूटर के अंदर हमारा जो एक आपने फोटो फ्रेम देखा होगा, तो उसी तरह से फ्रेम में डाल देता है यहाँ पर, ओके। और ये जब आइडेंटिफाई एंटर हो जाता है तो उसके अंदर इनकैप्सुलेशन का लेयर का प्रोटोकॉल लग जाता है। तो ये क्या होता है कि डेटा के अंदर जितनी भी एरर चेकिंग होगी वो कंप्लीट है, और फर्स्ट जब अगर बाहर से कोई एरर आती भी है तो इसको चेक करने के लिए और इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए, इसको चेक बताने के लिए ये प्रॉब्लम आई है, तो ये लॉजिक लिंक कंट्रोल ही काम करेगा। तो मैक एंड एलएलसी लेयर IEEE जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, इन्होंने ये इन्वेंट किया। 802 यहाँ पर उसका स्टैंडर्ड दिया गया, और नेटवर्क चाहे 8023 पर चलाओ या 802.11 वाईफाई पे चलाओ या फिर 802 ZigBee पर ऑपरेट करो, तो ये डेटा लिंक लेयर ही बनाएगा। क्योंकि यही वो सिस्टम जो है जो आपके कंप्यूटर के अंदर जब डेटा यहाँ से इंटरनेट के अंदर जाता है, तो ये यहाँ पर मैक एड्रेस और लॉजिक लिंक कंट्रोल सिस्टम ये हमारा जो डेटा को सेव करने के लिए, प्लस हमारे डेटा को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि अगर डेटा के अंदर कोई एरर आती है या तो भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमें दिखाए, इसलिए ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो ये जो क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर द पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है यहाँ पर, मतलब ट्रिपल P उसको कहा जाता है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ये होता है क्योंकि जब तक आपका पॉइंट टू पॉइंट मतलब आपका मान लो कि मेरे कंप्यूटर से मैं अपना फेसबुक का कोई अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, तो फेसबुक कंपनी से मुझे पहले क्या करना होगा, उसके पास रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। तो जब मैं लिखूंगा www.facebook.com लिखूंगा, तो मेरा डेटा क्या हुआ, डेटा एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन पर आएगा, प्रेजेंटेशन से लेयर सेशन पर आएगा, ये सेशन से क्या आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पर आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर से सीधा नेटवर्क पर आएगा, और फिर आएगा सीधा मेरे डेटा लिंक लेयर पर। तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, मैक एड्रेस और एलएलसी दोनों को फ्रेम में सेटअप करेगा। और डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल क्या करेगा, यहाँ पर लिखा है कि डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल कैन ऑपरेट ओवर सेवरल डिफरेंट फिजिकल लेयर सच एज सिंक्रोनाइज एंड सिंक्रोनाइज सीरियल लाइन्स। एक सीरियल लाइन के अंदर सेटअप करेगा, और सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि अगर आप डेटा चलाना चाहते हो तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इंटरनेट के साथ जुड़ना पड़ेगा। इंटरनेट के अंदर अगर आप कोई डेटा यूज करना चाहते हो, तो अगर कोई कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के अंदर भी कनेक्ट करना चाहते हो तब भी आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो यही काम करता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ओके। तो चाहे फिर वो डेटा किसी कंपनी के सर्वर के अंदर जा रहे हो, चाहे फिर वो डेटा किसी इंटरनेट के अंदर जा रहे हो या फिर रिसीव कर रहे हो, चाहे फिर कोई भी केबल से आप ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे फिर ट्रांसपोर्ट लेयर किसी भी केबल के थ्रू अपना डेटा सेगमेंट के थ्रू भेज रहा हो, तब भी ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल और डेटा लिंक लेयर अपना फ्रेम और TCP/IP हेडर और फिर यहाँ पर मैक हेडर इंटर करेगा। और ये कोई भी कनेक्शन हो हमारा, चाहे लोकल कंप्यूटर हो या 2 कंप्यूटर हो या 120 कंप्यूटर हो, ये लेयर ही काम करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है द ITU
एच एन स्टैंडर्ड लिखा है यहाँ पर। तो ये ITU ने सिस्टम ये सेटअप की है यहाँ पर, विच प्रोवाइड हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्किंग ओवर एक्सिस्टिंग वायर्स। तो बहुत सारी हमारी इंटरनेट के ऊपर अलग अलग वायर्स होती है यहाँ पर, उसकी पावर भी अलग सिस्टम होती है, फोन लाइन्स भी हो सकती है कोक्सियल केबल के थ्रू भी कोई हमारे इंटरनेट को यूज़ कर रहा हो। तो जैसे कि मैं जो कह रहा हूँ कि बहुत अलग कंपनी की अपनी अपनी स्पीड की डेटा की नेटवर्किंग सिस्टम होती है, 2G 3G 4G। ओके, तो जो कंपनी अलग अलग सिस्टम को स्टार्ट करती है, अलग अलग यहाँ पर सिस्टम के साथ स्टार्ट करने के साथ साथ अपनी अपनी पावर लाइन्स अलग होती है, पावर के साथ फोन लाइन्स अलग होती है, कोक्सियल केबल्स भी होते हैं यहाँ पर। तो उन सभी को अलग अलग डेटा को डिफाइन करने के लिए कंपनी के अंदर अलग अलग सिस्टम्स होती है यहाँ पर। तो अलग अलग सिस्टम के कारण, जैसे कि मैंने कहा कि ये अलग अलग वायर्स है यहाँ पर, ये RJ45 का है यहाँ पर, ये फाइबर ऑप्टिक केबल का वायर है। लेकिन इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन करवाने के लिए एक ऐसा डिवाइस चाहिए मुझे जो डेटा को ट्रांसफ़र इसको करके यहाँ पर इसको दे, इसको ट्रांसफ़र करके इसको दे। तो यही काम डेटा लिंक लेयर का काम होता है और फिजिकल लेयर का काम होता है यहाँ पर। ओके, और नेटवर्क लेयर का काम होता है, 3 लेयर का काम होता है यहाँ पर। लेकिन हम बात कर रहे हैं डेटा लिंक लेयर की। तो डेटा एक ने भेजा इस कंप्यूटर ने, तो वायर से वो डेटा ट्रांसफ़र होगा। ओके, तो यहाँ से डेटा का ट्रांसफ़र होने के लिए इसको इसके साथ पहले कनेक्शन में लाना होगा, नेटवर्क में लाना होगा। तो इसके लिए ही यहाँ पर पावर लाइन्स, फोन लाइन्स वगैरह कोई भी आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, तो इनटू द कंप्लीट डेटा लिंक लेयर दैट प्रोवाइड्स बोथ एरर करेक्शन एंड फ्लो कंट्रोल बाय मीन्स ऑफ अ सेलेक्टिव रिपीट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। तो ये एक नया प्रोटोकॉल आया यहाँ पर SWP करके, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। और दूसरा प्रोटोकॉल आया यहाँ पर सेलेक्टिव रिपीट। तो यहाँ पर ये पहले से यहाँ पर सेलेक्टिव रिपीट स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। तो ये क्या करता है कि दोनों की तरफ ताकत रखता है। मतलब अगर ये डेटा मैंने यहाँ से इस कंप्यूटर को भेजना है तो सभी लेयर काम करेंगे। मतलब एप्लीकेशन मैंने इसके अंदर ओपन की, ब्राउज़र ओपन किया, मैं लिखा कि हेलो, और मेरा डेटा सेशंस लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर पर आया, नेटवर्क लेयर पर आया और डेटा लिंक लेयर पर आया। TCP/IP हेडर लगा नेटवर्क ने, और यहाँ पर फिर डेटा लिंक लेयर ने मैक हेडर और LLC सिस्टम्स लगाई, और फिजिकल लेयर ने बीट के अंदर एंटर करके मेरा जो भी नेटवर्क का वायर था उसके अंदर डेटा ट्रांसफ़र किया। लेकिन जो डेटा डायरेक्टली ऐसे ट्रांसफ़र नहीं होता, डेटा किस तरह से दिखाई देंगे, किस तरह से ट्रांसफ़र होंगे, तो उसके ऊपर जो IP एड्रेस वगैरह है इस डिवाइस के पास जाएगा। अब ये डिवाइस डायरेक्टली ऐसे सबको नहीं दे सकता क्योंकि इसके अंदर भी अपनी सिस्टम होती है। हब है तो सभी को दे देगा, मैंने जैसे कहा था, क्योंकि हब के पास कोई वो चीज़ सिस्टम्स नहीं होती। वो क्या होती है मैं समझाऊंगा। तो ये स्विच है तो इसी को ही देगा। ओके, तो ये चीज़ होती है यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए। लेकिन अगर से सेज भी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर इसको डेटा नहीं मिला है तो क्या होगा, एरर होगी मतलब इसको डेटा नहीं मिला। अगर इसने डेटा भेजा तो इसको डेटा नहीं मिला, तो इसको पता चल जाएगा मेरा डेटा इसके पास आया नहीं है। इसके लिए ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ओके, तो ये रिपीटिंग स्लाइडिंग करने के लिए सिस्टम होती है। कोई भी केबल ले लो, UTP केबल ले लो या फिर STP केबल ले लो, कोई भी केबल ले लो आप, कोई भी वायर ले लो, उसके अंदर जो डेटा का ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफ़र करने के लिए जो डेटा होता है और ट्रांसफ़र करने के साथ साथ जो लेयर होती है वो डिवाइसेस को भी पता होनी चाहिए। जो डिवाइसेस हमारा स्विच हो, हब हो, राउटर हो वगैरह कोई भी हो, तो ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर जो होता है वो समझता नहीं है, क्योंकि इसके लिए उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए ये अलग अलग प्रोटोकॉल्स, फंक्शन और लेयर क्रिएट करनी पड़ी यहाँ पर। ओके, तो जब कोई लेयर पर काम करता है कोई डेटा, तो डायरेक्टली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही हमारा लेयर बन जाता है यहाँ पर, और वो आगे भेज देता है। यहाँ पर एक राउटर से हम दूसरे राउटर के कनेक्ट करके रखा है, तो वो सिर्फ TCP/IP हेडर के साथ साथ वो मैक एड्रेस को भी फॉलो करेगा। ओके, तो उसको और अच्छी तरह से समझते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर कैसे स्विच को पता चल जाता है कि इस डेटा को इसको ही भेजना है, क्यों सर्वर के सिस्टम को पता चल जाता है डायरेक्टली कि ये डेटा जो है यहाँ पर भेजा है, इस सिस्टम ने इसके सिस्टम के थ्रू भेजी है। क्योंकि ये जानता है डेटा का जो फ्लो सिस्टम होता है, डेटा जब हमारी बड़ी बड़ी वायर्स जो होती है उनके अंदर
इम्पोर्टेंट ये होता है कि कोई डेटा दूसरे के डेटा के साथ मिसमैच ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इसलिए टीसीपी आईपी हेडर और मैक हेडर उसके ऊपर लगाया जाता है यहाँ पर कि उसी को ही डेटा मिले। तो स्विच होती है, अलग अलग स्विचेस होती है, यहाँ पर अलग अलग वायर्स होती है। ट्रांसफर डेटा करने के लिए भले ही ट्रांसपोर्ट लेयर अलग अलग सेगमेंट के थ्रू भेज देता है, लेकिन उस अलग अलग सेगमेंट के ऊपर टीसीपी आईपी हेडर, मैक हेडर, आईपी हेडर, ये 3 हेडर लगते हैं यहाँ पर। ओके, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से स्विच है, बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग कनेक्टेड है यहाँ पर सिस्टम। ये स्विच है टीपी लिंक की, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये स्विच कोई सिंपल स्विच है यहाँ पर। ओके, और ये जो स्विचेस दिख रहे हो यहाँ पर इतने, तो ये इम्पोर्टेंट स्विचेस होती है। यहाँ पर मैनेजेबल स्विच होती है, क्या होती है अनमैनेजेबल स्विच क्या होती है मैं समझाऊंगा। लेकिन बात कर लेते हैं कि ये स्विच है यहाँ पर और अनमैनेजेबल स्विच है, तो इन सभी स्विचों के अंदर अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये जो इम्पोर्टेंट हमारे डेटा होते हैं यहाँ पर, उसको सेट करने के लिए डेटा जो ट्रांसफर होते हैं हमारे कंप्यूटर के वायर के अंदर, ये जो वायर होते हैं वो कोई सिंपल वायर नहीं होते, RJ45 फाइबर ऑप्टिक केबल वायर होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर होते हैं उनके बीच में कोई कॉलिजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डेटा मिसमैच ना हो जाए, इसके लिए ये डेटा लिंक लेयर टीसीपी आईपी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ साथ नेटवर्क लेयर का आईपी एड्रेस तो होता ही है, लेकिन अब एंटर होता है इसका फ्रेम, जो फ्रेम भी अपना एंटर कर लेता है यहाँ पर, उसके ऊपर इनकैप्सुलेट कर लेता है यहाँ पर सिस्टम को। ओके, तो इससे क्या होता है कि हमारे जो वायर जो होती है अलग अलग डेस्टिनेशन की, वायर को पता नहीं होता, वायर सिर्फ डेटा को ट्रांसफर कर लेती है, लेकिन डिवाइसेस को जो कोड होता है उस वायर के साथ कनेक्शन रहती है यहाँ पर उनका। ओके, तो ये वायर अलग अलग होती है यहाँ पर, अलग अलग वायर अलग अलग डेस्टिनेशन अलग अलग कंप्यूटर के साथ काम करती है। जहाँ से अलग अलग कंप्यूटर का डेटा सेंड होते हैं वहाँ से ही यहाँ पर मैक हेडर और LLC हेडर लगता है यहाँ पर। ओके, तो इसी तरह से हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं नेटवर्क के अंदर। हमारा लास्ट और हमारा नेटवर्क के अंदर पहला लेयर जाने वाला होता है यहाँ पर, फिजिकल लेयर जाने जाता है यहाँ पर। तो ये फिजिकल लेयर क्या होता है यहाँ पर वो मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। डेटा लिंक बारे में पता चल गया होगा। ओके, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा फिजिकल लेयर के बारे में तो क्या होता है। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पर कि डेटा लिंक लेयर कौन से 2 सब लेयर का यूज़ करती है यहाँ पर, और कौन सा ऐसा दूसरा मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि कौन सा ऐसा नंबर होता है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी के अंदर अलग अलग होते हैं यहाँ पर। तो उसका नेम एंटर करके मुझे एक दिन में भेजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखें। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।